दमा का मरीज हो, अस्थमा का या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सीओपीडी या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस हो चाहे निमोनिया हो, उस मरीज के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। ये इलेक्ट्रिक पर भी चलता है और बैटरी पर भी चलता है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के बारे में कि ये कैसे काम करती है, कितने पार्ट्स इसमें है, कहां पर यूज करना है, किस पेशेंट को देना है, किसे नहीं देना है, इस मशीन का क्या टाइप होता है, कितना खर्च लगता है इस मशीन में, ये सारी प्रोसेस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं इन्वायरमेंटल एयर को, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में पेशेंट बॉडी में। यानी जो हमारी आसपास में जो हवा है इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में अदर गैसेज हैं। ये आप सभी को मालूम है। तो उसी ऑक्सीजन को हम लोग पेशेंट बॉडी में रिसीव करा करके इन्वायरमेंट से मशीन द्वारा पेशेंट को भेजते हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का काम होता है। कोरोना काल में बहुत लोगों को ये सांस लेने की तकलीफ हुई थी, कारण कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी की लाइफ नहीं चल पाएगी, क्योंकि लाइफ गैस होता है ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम दो तरीके से किया जा सकता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा और एक वेंटिलेटर मशीन द्वारा, और एक आपका ये मेन आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो रेंज है वो 90 से 100 के बीच में होता है। अगर 90 से कम हो गया तो हाइपोक्सिया कहते हैं और 100% से ऊपर हो गया तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में 85% ऑक्सीजन लेवल आ गया तो उसमें उसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का यूज करना फायदेमंद होता है। लेकिन उससे कम हो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन काम नहीं करेगा प्रॉपर, क्योंकि ये ऑक्सीजन लगभग 90 से 95% प्योर पहुंचाती है, 100% ऑक्सीजन ये नहीं देती है। तो 85 से कम हो तो वहां पर वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग हैं। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये मशीन में 3 पार्ट्स होता है बेसिकली। एक का नाम है कंप्रेसर, जो बाहरी जो आपस में कंप्रेस करता है और बाहरी हवा को खींच करके लाता है अंदर मशीन में। दूसरा होता है फेरस जिंकॉन फिल्टर। फेरस जिंकॉन फिल्टर ये क्या करता है कि जो कंप्रेस्ड जो एयर बना हुआ है उस हवा को रिसीव करके और वो ऑक्सीजन को अलग कर देती है और शेष गैस को बाहर निकाल देती है। फेरस जिंकॉन फिल्टर का यही काम होता है। ये फिल्टर एक लिमिट टाइम के बाद में एक्सपायर करती है, जिसको बदलना पड़ता है। ये फिल्टर के बाद में आगे क्या हुआ कि हवा जो बनेगा वो ड्राई एयर बनेगा, सूखी हवा बनेगी। तो ये सूखी हवा अगर पेशेंट के नाक में हम प्रोवाइड करेंगे तो नजल कैविटी में ब्लीडिंग हो सकता है, फट सकता है, क्योंकि वो ड्राई हवा होगा, एयर होगा। तो इसको हम ह्यूमिड करने के लिए ह्यूमिडिफायर लगा होता है उस मशीन में। इसमें एयर क्या होता है, उसमें पानी भरा होता है, डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर, नॉट टैप वाटर। नल का पानी इसमें नहीं। और उसी में जब आपका पास करेगा जब ऑक्सीजन तो बड़बड़ाहट बबल्स बनेगा और वह एयर जो होगा ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिफायर के रूप में आगे बढ़ेगा और वही मॉइस्चर एयर पेशेंट के नाक में नेजल कैनुला के माध्यम से या तो हम फेस मास्क के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन सिलेंडर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा खर्चीला होता है, बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या कि हवा में जो ऑक्सीजन है उसी को आप जो है रिसीव करवा करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन द्वारा और पेशेंट को प्रोवाइड कराइए। ठीक है, ये घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लिनिक में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ये मशीन लगभग 1 मिनट में 10 लीटर एयर ऑक्सीजन बना सकती है, प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट को। यानी 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन बना सकती है ये मशीन। अलग अलग कैपेसिटी होता है। इस मशीन का जो नॉर्मली वेट होता है वो 15 से 25 किलो तक का होता है और ये लगभग अलग अलग रेंज में आता है। कुछ 15,000, कुछ 20,000, कुछ 40,000, कुछ 80,000, अलग अलग रेंज में ऐसा पैसा लगाइए वैसा क्वालिटी का आपको मिल जाता है। ये इलेक्ट्रिक पर भी चलता है और बैटरी पर भी चलता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बहुत अधिक यूजफुल है। अगर किसी को घर में दमा का मरीज हो, अस्थमा का या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सीओपीडी या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस हो चाहे निमोनिया हो, उस मरीज के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, क्योंकि इसमें खर्चा बस एक बार है। एक बार लगा दीजिए पैसा और अपना काम करवाते रहिए, ऑक्सीजन को खींचेगा अपना और फिर आगे भेज देगा आगे। तो ये सारी जो पार्ट्स है, ये सारी जो इसका जो प्रोसेस है वो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन में जानते हैं। और भी काम इसका होता है बहुत सारा, जिससे अलग अलग मरीज में इसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आगे इस तरह का वीडियो और जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और जानकारी को फैलाइए। और भी कुछ जानना अगर हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या जानना है, कुछ टॉपिक को एडवाइस करिए ताकि आगे मैं और नए तरीके का वीडियो बना सकूं। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।